रावदान सिंह जिंदाबाद। रावदान सिंह जिंदाबाद। रावदान सिंह, रावदान सिंह जिंदाबाद। हमें सारे साथी बैठ जाएं। मारा डाल दो ना, आप डाल दो, दे दो। मारा कहाँ है? एक बात तो ये आगे से ही हटेंगे तब बुलाऊंगा ना। भाई बैठ जाइए। आप साथ बैठो, आप बैठो बैठो। ये कुर्सी पर बैठो, सुमन बैठो। आप खड़े हो रहे हैं। भाई बैठ जाओ, आगे आ जाओ। कुर्सियों पर बैठे साथी आगे आ जाओ। साहब आगे आ जाओ और कुर्सी लेकर इधर आ जाओ। कुर्सियों को यूं ले आओ, इधर कर लो। आप इधर कर लो ना, आ जाओ। सारी कुर्सी इधर ले आओ। भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ। लाला जी इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। बेटा ये कुर्सी इधर डालियो, और आगे आओ, और आगे आओ। भाई मेरा जितने साथी निवेदन, जितने साथ आए हुए साथी एक बार बैठ गए आप। बैठे सारे साथी। अरे बैठाया में आ जाओ। देखो सामने देखो, आ जाओ बैठो। उड़ाओ भाई, जोरदार तालियां। मास्क जी ने मान सम्मान किया पगड़ी पहना करके। जगरूप जी भाई जोरदार तालियां बजाए। मास्क जी ने मान सम्मान किया। श्याम सुंदर जी की तरफ से मान सम्मान। भाई जोरदार तालियां बजाए। रावदान सिंह जी का मान सम्मान आपके बीच में। श्री राम जी, चलो बैठो जी। आओ श्री राम जी। श्री राम जी पगड़ी पहना करके मान सम्मान कर रहे। जोरदार तालियां बजाए। श्री राम जी ने मान सम्मान किया। आ जाओ। रोहतास जी, रोहतास जी मान सम्मान कर रहे रावदान सिंह जी का। जोरदार तालियां बजाए। रोहतास जी ने मान सम्मान। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आर्या सरपंच कंवर सिंह, कंवर सिंह जी सरपंच साहब आ जाओ जी। और पहलवान जी भी है जी, कंवर सिंह साहब। भाई जोरदार तालियां सरपंच साहब की तरफ से मान सम्मान आपके गांव में। जगरूप जी, जगरूप जी की तरफ से मान सम्मान रावदान सिंह जी का। जोरदार तालियां बजाए। डॉक्टर मोहनलाल जी, डॉक्टर मोहनलाल जी आ जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थोड़ा सा मीडिया से इस साइड से जी। ये लाइव चला, ये लाइव चला हुआ आपके गांव का सब टीवी के ऊपर। डॉक्टर मोहनलाल जी की तरफ से मान सम्मान रावदान सिंह जी का। शिव कुमार जी आ जाओ जी। शिव कुमार जी इस साइड देखो जी, इस साइड देखो। धन्यवाद। सही राम जी, सही राम जी भी आ जाए। अच्छा ना, लाल सिंह बोरा जी इस साइड देखो बाबा, इस साइड। धन्यवाद जी। शिव कुमार जी की तरफ से मान सम्मान रावदान सिंह जी का। भाई जोरदार तालियां बजाएं। आपके बीच में मान सम्मान नौरंग लाल जी। नौरंग लाल जी आ जाओ। धर्मपाल नंबरदार, लाला राम, धर्मपाल नंबरदार जी। ठीक है जी। लाल सिंह जी बोरा जी की तरफ से मान सम्मान रावदान सिंह जी का। भाई जोरदार तालियां बजाएं। बोरा जी की तरफ से मान सम्मान। तेज प्रकाश पंडित जी,
कौन सा श्री राम जी की तरफ से और नरेश जी की तरफ से भाई चांदी का मुकुट रावदान सिंह जी को पहना रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। भाई जोरदार तालियां बजाएं दोनों साथियों की तरफ से। रावदान सिंह जी को मुकुट पहना करके मान सम्मान कर रहे हैं। पगड़ी पहनो जी, पगड़ी पहनो जी, पगड़ी पर भाई जोरदार तालियां बजाएं। चांदी का मुकुट रावदान सिंह जी को पहना के भाई नरेश जी ने और श्री राम जी ने एक बार हाथ लगा के इधर देखो। उड़ान देखो जी। शांतिलाल जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी नरेश जी हमारे रिश्तेदार है जी। वैसे तो घर सारा बलायचा गांव रिश्तेदार है। जी बहुत पुराना आदमी जी। अशोक जी, अशोक नंबरदार, मुकेश जी, अशोक जी, मुकेश जी, ओलिया जी, ओलिया हरी सिंह जी, आ जाओ जी। अशोक जी, हरी सिंह जी, मुकेश जी, इस साइड देखो दो जी। बता दो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत सिंह मास्टर जी, प्रधान जी खड़े ले भाई। भाई ऐसा है ये सारे साथी हैं, इनकी तरफ से मान सम्मान करना बहुत बड़ी बात है और पूरा आशीर्वाद आपकी बात। भाई जोरदार तालियां बजाएं। नेताजी को घसरना छोड़ेगा, नेताजी को हाथ पकड़ा जो पूछा अपना आप पकड़ लेंगे। मैंने मारी इसको, कहते नरेश जी को। नरेश जी को मैंने मारी। हाँ ये इसने मारी दादा। रामपाल नंबरदार साहब, आ जाओ नंबरदार साहब। बस जी, ये नाम नहीं जाओ। महेंद्र जी आ जाओ। महेंद्र जी आप आ जाओ। बेटा बेटा ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसे छोड़। आ जाओ महेंद्र जी। जोरदार तालियां बजाए भाई महेंद्र जी की तरफ से मान सम्मान रावदान सिंह जी का। देखो जी। ठीक है जी, धन्यवाद। महावीर चेयरमैन साहब, महावीर चेयरमैन साहब आ जाओ जी। भाई कोई गलती से रह गया हो कोई बात नहीं। गर्मी बहुत है ऊपर बस भाई जोरदार तालियां महावीर चेयरमैन साहब की तरफ से मान सम्मान रावदान सिंह जी का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू नंबरदार, राजू नंबरदार जी। करके स्वागत करें इस बात का। शास्त्री जी इधर से आइयो, ये चल रहा है ना, ये कट जाता है बीच। बस जी, मान सम्मान शास्त्री जी की तरफ से मान सम्मान रावदान सिंह जी का। तालियां बजाएं सारे साथी। इस बात की होती है कि उसकी फसल का उचित भाव नहीं मिल पाता। आज तक एमएसपी नाम की गारंटी केंद्र सरकार ने नहीं दी, बल्कि आपके सामने उदाहरण है 13 महीने का आंदोलन, और उस आंदोलन में 700 लोगों की शहादत, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से एक शब्द उनकी सहानुभूति में नहीं कहा जाता। कि हमें अफसोस है कि 700 किसानों ने यहाँ पर आके आंदोलन में जान दी। आप ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? उन्होंने कहा किसान की आमदनी डबल होगी। आमदनी डबल तो नहीं हुई, लेकिन खाद का कट्टा जो 50 किलो का था वो 45 किलो का करके उसकी कीमत जरूर बढ़ा दी। ये इनकी नीति और नीयत है। दोस्तों और सम्मानित बुजुर्गों,
एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर है। ओपीएस बंद कर दिया गया, झूठ के सारे राज लिया गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डलाएंगे, आमदनी किसान की डबल कर देंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला देंगे और अच्छे दिन लेकर के आएंगे। लेकिन आज पूरे देश और प्रदेश में एक निराशा है, और खासतौर पर हरियाणा जो कि दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, लोगों ने मन बना लिया कि आप किसी भी हालत में सत्ता परिवर्तन करेंगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ 101% की हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बड़े भारी बहुमत के साथ। और जब सरकार आपकी बन रही है तो निश्चित तौर पे आपका भी लक्ष्य यही रहेगा कि सरकार के अंदर हम हिस्सा लें, और हिस्सा लेने के लिए आपको कुछ अपने विचार और मंथन के साथ फैसला लेना होगा कि कांग्रेस की हम साथ दें तो क्यों। मैं कुछ घोषणा पत्र की बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके आधार पे मैं समझता हूँ आप बता सकते हैं लोगों को कि हमें कांग्रेस अच्छी क्यों लगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 6-7 संकल्प लिए, यानी गारंटी दी। जिसमें पहली गारंटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो बुढ़ापा पेंशन 3100 रुपये बोली थी, लेकिन आज तक 3000 की 3100 भी नहीं पहुंच पाए, जबकि होना 5 साल पहले थी 3100। अब कांग्रेस ने फैसला लिया है जिस दिन आप सत्ता दे देंगे उसके अगले महीने से आपको 6000 रुपये पेंशन मिल जाएगी, दोनों को बुजुर्गों को 12000 रुपये मिलेंगे। हमारी बहन सुबह उठते ही चूल्हा जलाती और उस चूल्हे के अंदर जब गैस के ऊपर देखती हैं तो 1100 रुपये का सिलेंडर आता है। यही भाजपा के लोग जब 400 का सिलेंडर आता था कांग्रेस के टाइम पे तो कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, हाय महंगाई, और आज 1100 पे चुप है। जब 45 और 50 रुपये डीजल था, पेट्रोल डीजल थे तो शोर मचाते थे, आज 90-95 पे तो शोर नहीं मचाते। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि 500 रुपये में आपका एक सिलेंडर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए, थोड़ी सी राहत के लिए हरियाणा कांग्रेस ने फैसला किया है कि हमारी सरकार आते ही 300 यूनिट बिजली की आपको फ्री दी जाएगी, ताकि आपका कुछ खर्चा उससे बच सके। चौथा, जो बीपीएल परिवार उनको 100 गज के प्लॉट कांग्रेस ने दिए थे, उसके बाद में 1 इंच जमीन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। भाई आपका राज आएगा, आते ही 100 गज के प्लॉट तो देंगे, लेकिन खाली नहीं, 2 कमरे, 1 रसोई, 1 बाथरूम उसमें बना करके देंगे। हमारी कोई बहन अगर विधवा हो गई है तो उसको भी 6000 रुपये पेंशन दी जाएगी। कोई भाई फिजिकली हैंडीकैप है उसको भी 6000 दिए जाएंगे। और भाई कोई हमारी बहन जो 18 साल से बड़ी है, शादी हुई नहीं है, घर में आजीविका नहीं है, कोई साधन नहीं उसके पास, उसे 2000 रुपये रसोई खर्च के नाम पे दिया जाएगा। और लास्ट में जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इंसान खूब सुख में रहता है। एक ही बात कहता है कि पहला सुख निरोगी का है। अगर किसी व्यक्ति को अरबपति बना दो और पेट में दर्द कर दो तो भगवान से प्रार्थना करता है, ये भगवान ये पैसे ले ले, मुझे चैन दे दे। तो भैया जब बीमार आदमी हो जाता है, न करे भगवान हमें कभी जरूरत पड़े, जब हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर बोलता है आपको तो बड़ी बीमारी, इसके इलाज के लिए 15 से 20 लाख रुपए खर्च होंगे, वो मायूस घर पे आता है और इस बात के लिए आंसू बहाता है कि काश मेरे पास 15-20 लाख रुपए होते तो मैं इलाज करा पाता, शायद जिंदगी और जी पाता। आज मैं पल पल की मौत मर रहा हूँ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास आर्थिक तंगी है। सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए का प्रोविजन देती है, तो आयुष्मान योजना के तहत, वो भी गिनती के लोगों को। कांग्रेस ने फैसला किया है कि उस भाई को अगर जरूरत पड़ी तो 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस सरकार की करा के देगी। और भाई लास्ट में जो है फैमिली आईडी, जिसे इन्होंने नाम दिया परिवार पहचान पत्र, हम कहते हैं परमानेंट परेशानी पत्र। जैसे ही कांग्रेस का राज आएगा काटा मार के खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने बहुत परेशानी लोगों को पैदा की है। एक आती क्रीमी लेयर, ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर, केंद्र गवर्नमेंट ने 8 लाख की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने 8 से काट के 6 लाख कर दी। तो आप लोग जो डिजर्विंग लोग हैं वो भी उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। कांग्रेस का राज आएगा तो क्रीमी लेयर 10 लाख हो जाएगी। और एक आता ओपीएस, अदर पेंशन स्कीम, वो भी इन्होंने बंद कर दी। लेकिन हम ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जैसे हमारे कर्नाटक, हिमाचल और पहले राजस्थान के अंदर, आज तो बीजेपी किया, पहले राजस्थान में भी हमने ओपीएस लागू किया था,
हरियाणा में भी उसको ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा ताकि उन भाइयों को बेनिफिट मिले जो ओपीएस के अंदर डिजर्व करते हैं। यानी ये कुछ चीजें ऐसी है जो हमने घोषणा पत्र में दी। साथ ही हमारी नकल को करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अपना संकल्प पत्र निकाल दिया जिसमें 20 मांगे इसी तरह की मानी गई है। हमने कह दिया 2000 उस बहन को देंगे, उन्होंने कह दिया हम 2100 देंगे। उन्होंने 500 रुपये सिलेंडर तो वो भी कह रहे हैं हम भी देंगे। ये सिर्फ एक आंखों पे पट्टी डालने वाला काम है। इनको देना था तो 10 साल पहले देते, इनको देना था तो 5 साल पहले देते, इनको देना था तो 5 महीने पहले तो दे देते कम से कम। हम तो ये कहते सत्ता आएगी तो देंगे, इनके पास तो सत्ता है तो फिर किस बात के लिए इन्होंने कहेगा। तो अब आपको फैसला करना है कौन सच्चा कौन झूठा। और गारंटी किसकी भाई? इन्होंने जो वादे के देख भी पूरे नहीं हुए, लोग कैसे मानेंगे? जबकि कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए थे, 1600 रुपए बिजली के माफ किए थे, वो आपके सामने है। तो कांग्रेस की कथनी और करने में अंतर नहीं है, बीजेपी की कथनी और करने में अंतर है, क्योंकि वो झूठ के सारे राजनीति करना चाहती है। तो भाई एक बात मैं कहूंगा, इस पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी। उसी के आधार पर अपना काम करना चाहती है। फैसला आपका रहेगा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, इतना ही कहना आखिर में कि अपने निशाने पे टारगेट रखना। हाथ का निशान है, 2 नंबर बटन है, दबा दबा के भर देना। तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और आपके आसार अपेक्षाओं पर खड़े रहेंगे। समाज में जो पगड़ी दी है मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी इज्जत हमेशा बचा के रखेंगे। और एक बात और भाई, कई भाई कहते नेताजी हाँ बोले हम वोट तो देंगे, फिर बोले गारंटी कौन लेगा? क्यों? बोले कोई कह देगा ये तुम्हारा था ही नहीं। मैंने कहा गारंटी तू दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, तीसरे आदमी की जरूरत नहीं भाई। आपका सीधा मेरा संपर्क है, किसी भाई को भी कोई तकलीफ हो तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है, मेरे से सीधा संवाद करें। ये मैं आज भी चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं ये मंदिर में दे रहा हूँ ताकि मंदिर में किसी काम आ सके। इन सबका धन्यवाद, जिसने मुकुट दिया उसका धन्यवाद और सारी बस्ती का धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद।